हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम अपने कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को जो हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। नाउ इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पाइथन के एंड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग डिस्कस कर रखा है, हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर रखे हैं, हमने डेटा टाइप्स डिस्कस कर रखे हैं, इवन दो हमने स्लाइसिंग भी डिस्कस कर रखा है। सो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर नहीं है सो इन्हें ज़रूर देखिए, बिकॉज जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे हम उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे एंड वो आपको टफ लग रहे होंगे। दैट्स वाई एक बार अगर आप उन वीडियोज़ को रेफर कर लें सो आपको आगे वीडियोज़ में हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिक कैलकुलेटर का ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने आपको जैसे पहला बताया था कि हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। वाई? तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसमें कुछ बग्स है, बग्स यानी कुछ एरर्स है। जैसे कि जब उसमें कुछ नंबर एंटर कर रहे थे सो वो हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के साथ साथ अदर सारे रिजल्ट भी आउटपुट कर रहा था जो जो हमने कोड में इम्प्लीमेंट किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो नंबर एंटर कर रहे थे सो हमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी प्रोवाइड कर रहा था। नाउ व्हाट इफ़ जैसा आपने कैलकुलेटर यूज़ किया है आपको सिर्फ कोई एक आउटपुट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडिशन करना चाहें सो आपके पास सिर्फ नंबर का एडिशन ही रिटर्न हो। सो इसी सेम चीज़ को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। सो आइए बढ़ते अपने कोड की तरफ। सो कोड में हमने सबसे पहले दो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इनका एक्चुअल यूज़ ये है यूज़र को ये बताना कि वो कौन से नंबर इनपुट करके कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे मैसेज में देख सकते हैं, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यूज़र समझ पाएगा कि उसे कौन सा नंबर इनपुट करना है जिसके अकॉर्डिंग उसको उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट आउटपुट होगा आउटपुट कंसोल में। ओके, ना ये सेकंड प्रिंट जिसमें है 4 फॉर डिवीज़न, ये हमने नेक्स्ट लाइन में इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्वीनियंस हो, अदरवाइज ये इस लाइन में एक्सटेंड कर जाता। ओके, ना उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है चॉइस नाम का। ना ये चॉइस नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसे हम स्टोर कर रहे होंगे अपने यूज़र की चॉइस, यानी उस यूज़र को किस तरीके का आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज़र 2 एंटर करता है दैट मीन्स उसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, सो हम चॉइस में 2 स्टोर कर लेंगे ना, उसके बेसिस पे ही हम उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ना इसके बाद हम दो नंबर एंटर हैं, तो आप अभी के लिए ऐसा सोचिए ये एक बाइनरी कैलकुलेटर है ना। बाइनरी मीन्स सो जब भी हम प्रोग्रामिंग में बाइनरी रेफर करते हैं सो आप ऐसा समझिए बाइनरी मीन्स 2। सो जब भी हम सिर्फ दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो उसे हम बाइनरी बोलते हैं। सो ये जो हम अभी कैलकुलेटर बना रहे हैं ये बाइनरी कैलकुलेटर है, दैट मीन्स ये आपके दो नंबर पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ना जैसे जैसे हम आगे लेवल्स में पहुंचते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में या फिर एडवांस लेवल में, तब हम और ज़्यादा नंबर्स के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो ये दो नंबर्स को इनपुट लेने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे, इस कोड के मेन कंटेंट पे, जो कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। ना कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है हमने सिंपली वैसे यूज़ किया है। हमने सबसे पहले अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के ब्लॉक को स्टार्ट किया है इफ़ कीवर्ड को यूज़ करके। ना इफ़ को हमेशा एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, सो हमने वो कंडीशन पास कर दी है, क्या हमारा चॉइस 1 के इक्वल है। अगर हमारा चॉइस 1 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, एडिशन, जैसा कि हमने मैसेज में दे रखा है। सो हम सिंपली रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में दोनों नंबर्स का एडिशन स्टोर कर देंगे। ना सिमिलरली हमारे बाकी प्रोसेसेस भी हो रहे होंगे। ना व्हाट इफ़ आपका जो यूज़र है वो कोई रॉन्ग चॉइस एंटर कर दे। फॉर एग्जांपल आपका यूज़र 5 एंटर कर दे जो कि आपकी चॉइसेस में बिलोंग नहीं करता। सो उस केस में आपका एग्जीक्यूट होगा एल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट, आपके कंडीशनल ब्लॉक की कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होती है सो आपका कर्सर मूव कर जाता है एल्स के ऊपर। अगर ये एल्स नहीं होता सो आपका कोड कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा होता। ओके, ना इसमें एक और डाउट था जो कि मुझसे पूछ रहे थे लोग कि क्या हो अगर हमारी दो कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाए। हाँ, इस केस में तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे चॉइस को इधर 1 2
डिफरेंट कर दिया है। ना फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचिए, मैंने यहाँ पे इफ़ में कंडीशन दी है क्या मेरा नंबर 10 से ग्रेटर है, एंड एलिफ में मैंने कंडीशन दी है क्या मेरा नंबर 15 से ग्रेटर है, एंड मैंने नंबर इनपुट किया है 20। सो हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन ट्रू है, बट हमारा जो एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक वो सिर्फ इफ़ होगा। इसे आप ऐसा नोट कर लीजिए कि कंडीशनल ब्लॉक में, एक सिंगल कंडीशनल ब्लॉक में सिर्फ एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। वो या तो एक इफ होगा, या तो एक एलिफ होगा, या तो एक एल्स होगा, फिर चाहे उसमें सारी ही कंडीशन ट्रू हो रही हो या फिर नहीं। ओके, सो एट लास्ट जब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सो हम यूज़र को उसका रिजल्ट आउटपुट कर देंगे एक आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, सो इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं, F5। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारे कंसोल पे वैसा ही आउटपुट आ गया जैसा हमने डिस्कस किया था, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंटर करते हैं 1 एडिशन। नाउ रैंडमली आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है वो आपको पाइथन खुद करके दे रहा होगा यूज़र को। आप चाहें तो इसी कोड को एक और बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ दिस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें कोई और चॉइस एंटर करते हैं जो कि हमें कोड में प्रोवाइडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल 5। सो 5 करने पर भी हमसे नंबर पूछेगा। ओके, सो प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस। ये हमारा मैसेज आ चुका है ना। उसके बाद आप देख रहे होंगे हमारे पास एक एरर डिफाइन हुआ है ना। ये एरर क्यों हुआ है, बिकॉज इस केस में हमारा जो कर्सर है वो कंडीशनल ब्लॉक में गया ही नहीं। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर होगा ही नहीं, इसीलिए हमें पाइथन एरर शो कर रहा है। ओके, सो ये तो हो गया हमारे कैलकुलेटर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ ना। आगे हम लूप्स पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, सो उन्हें भी हम इस प्रोजेक्ट में मर्ज करते जाएंगे। ओके, नाउ इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो, अगर आपको इसी कोड को और बेटर बनाना है, सो आप इसमें अपने तरीके से और ज़्यादा चीज़ें मर्ज करते जाएंगे, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा चीज़ें मर्ज करेंगे एंड जितना ज़्यादा खुद से कोड करेंगे, आपको कोडिंग और अच्छी लगती जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।